अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारा HTML तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। आज हम बात कर रहे हैं CSS की। तो CSS को हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके जो प्रॉपर लेक्चर है इंशाल्लाह हम जो इसी सीरीज में देखेंगे। आज जस्ट हम ये देखेंगे कि CSS जो बेसिकली उसको यूज़ किया गया, उसकी बेसिक रीज़न क्या थी, उसको क्यों यूज़ किया गया और उसका जो बेसिक काम होता है वो क्या होता है। तो बेसिकली इनिशियल जो उसकी रीज़न एक ये भी थी कि हमारा जो HTML था सिंपल था, यानी एक वाइट पेज और ब्लैक टेक्स्ट, और इसी तरह के मीन हमारा कोई जो इंटरफेस अट्रैक्टिव नहीं था। हमने उसको अट्रैक्टिव करने के लिए CSS का इस्तेमाल किया। तो CSS बेसिकली करता है क्या है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है। डिफरेंट किस्म की शीट्स जो है होती है हमारे वेब पेज की एक, तो उसको हम डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स देने के लिए CSS का यूज करते हैं। तो होता क्या है, स्टाइल्स डिफाइन हाउ टू डिस्प्ले HTML एलिमेंट्स। तो वो जो स्टाइल्स होते हैं बेसिकली लाइक हम कहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड दिखना चाहिए, या किसी भी टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम डिफाइन कर रहे हैं उसके स्टाइल्स को। अगर हम ये कहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो मिडल में आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए, राइट पे आना चाहिए, या हमारा जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट किस तरह का होना चाहिए। मीन जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है कि टाइम न्यू रोमन होना चाहिए, और उसका साइज जो है वो 20 पिक्सल होना चाहिए। ये सारी चीजें बेसिकली हमारे पास उसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो अब CSS यूज किस लिए किया जाता है? CSS यूज टू कंट्रोल द स्टाइल एंड लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस एट ऑल। अच्छा, इससे पहले भी एक चीज थी कि जब हम CSS को यूज कर रहे थे, CSS का इससे एक पहला वर्जन था जिसमें हम इन लाइन तौर पर CSS का यूज करते थे, और उसी पेज के ऊपर जो हम कोडिंग करते थे उसी को ही हम एक फॉर्मेट दे सकते थे, एक स्टाइल दे सकते थे। तो अब अपडेटेड CSS में ये हुआ कि हम एक फाइल बनाते हैं और उसी फाइल को हम अप्लाई कर देते हैं डिफरेंट पेजेस पर। तो उस जो एक शीट का होता है, एक फाइल का होता है, यानी हम अगर style.css के साथ बनाते हैं तो उसका अगर रेफरेंस जिस जिस फाइल में देते हैं, जिस जिस पेज पे देते हैं, तो वो वहाँ पर उसका इफेक्ट होता है और वहाँ पर उसकी सारी चेंजिंग्स हो जाती है। ये बेसिकली था। तो हम इसको थोड़ा मजीद देखते हैं कि हम CSS को क्यों यूज करते हैं और उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले HTML was never intended to contain the tags for formatting a documents। इस तरह का कोई टैग नहीं था HTML के पास कि वो जो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम ब्राउजर पर उसको शो करते हैं उनको कोई किसी किस्म का कोई फॉर्मेट दे सके, यानी टेक्स्ट को ब्लैक दिखा सके। और इनबॉक्स अगर आप कोई यूज करते हैं तो उसकी जो है लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसका हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो नहीं कर रहा था। तो क्या हुआ, HTML was intended to define the content of document like। तो वो जस्ट इस तरह करता था कि अगर उसने एक हेडिंग लिखी है तो एक वाइट पेज पर ब्लैक टेक्स्ट शो हो जाता था, लाइक जैसे H1 है, दिस इज अ हेडिंग, तो इस तरह की एक हेडिंग शो हो जाती थी। उसके बाद दिस इज अ पैराग्राफ, तो एक सिंपल किस्म का इस तरह का एक टेक्स्ट शो हो जाता था। Then tags like font and color attributes were added to HTML 3.2 specification. It started a nightmare for web developers। तो अब यहाँ पे ये हुआ कि जब कुछ टैग्स ऐसे इस्तेमाल किए गए, क्योंकि HTML के पास टैग नहीं थे डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए, तो कुछ ऐसे टैग्स इस्तेमाल किए गए जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेहतर थे। उसमें उनको कलर्स देने के लिए, उनका बैकग्राउंड सेट करने के लिए, उनका फॉन्ट स्टाइल्स चेंज करने के लिए, तो कुछ टैग्स जो है वो ऐड किए गए।
लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या था? डेवलपमेंट ऑफ लार्ज वेबसाइट्स वेयर फॉन्ट एंड कलर इंफॉर्मेशन वर एडेड टू एवरी सिंगल पेज। तो अब क्या है कि एक पेज अगर हम बनाते हैं तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, हम एक पेज पर फॉन्ट का टैग इस्तेमाल करते हैं, कलर्स वगैरह यूज करते हैं और उसमें हम उसकी चेंजिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्या होता है, बहुत ज्यादा होते हैं, वेब पेजेस बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें हमें डिफरेंट किस्म की कलर्स चाहिए, डिफरेंट किस्म के फॉन्ट स्टाइल्स चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास फिर क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, बिकम अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो ये हमारे पास फिर एक एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है। और उसके बाद क्या है, फिर इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C क्रिएटेड CSS। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने क्या किया, CSS को डेवलप किया और उसको अप्लाई किया और उसके बाद जो है हमारा जो प्रॉब्लम था, जो हम इतने ज्यादा टैग्स इस्तेमाल कर रहे थे, उनसे हमें छुटकारा मिल गया। इन HTML 4.0 all formatting could be removed from HTML documents। तो फिर क्या हुआ कि हमने जो सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे थे डिफरेंट, तो हमें क्या हुआ, एंड स्टोर्ड इन अ सेपरेट फाइल। तो हमने उसको क्या किया, एक सेपरेट फाइल में, लाइक हम जैसे बनाते हैं कि style.css के साथ बनाते हैं, तो style.css में हमने पूरी उसकी कोडिंग कर दी और उसको अप्लाई कर दिया। जितने भी हमने वेब पेजेस पर उसको अप्लाई करना है तो उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो सब पे एक ही टाइम पे अप्लाई हो जाते हैं। तो ऑल ब्राउजर्स सपोर्ट CSS डेफिनेटली। अब CSS को जब बनाया गया है तो ये भी लाजमी था कि तमाम जितने किस्म के ब्राउजर्स हैं उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आज जो है जितने भी ब्राउजर्स चल रहे हैं, सारे ब्राउजर्स CSS को एक्सेप्ट करते हैं और बहुत एक अच्छी इन्वेंशन थी CSS की। इससे हमारे जो वेबसाइट के पेजेस थे वो बहुत बेहतर दिखाई देने लगे। ये था हमारा आज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका कंटिन्यूसली हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, CSS को कंप्लीट देखेंगे और इसके साथ HTML को देखेंगे, क्योंकि HTML CSS के बिना अधूरा है और CSS HTML के बिना अधूरा है। इंशाल्लाह इस जो HTML में चीजें रह गई है, हम CSS को पढ़ रहे होंगे तो साथ में वो HTML की चीजें भी कवर हो जाएगी। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया और अगर यहाँ तक कोई चीज पसंद समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अबाउट में जाकर चैनल के वहां पर मेरा कांटेक्ट दिया हुआ है, वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी हेल्प हो सके मैं आपको आपकी करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।